हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने चैप्टर 3 की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें हम दोनों मेथड को डिस्कस कर चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी किया है अपनी लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व भी किया है और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से तो सॉल्व करना ही है, साथ में एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्लियर है? और आप देखेंगे दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले मैं यूज कर रही हूँ बेटा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट वन में क्या सॉल्व कर रही हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड से जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, फर्स्ट है बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? मेरे पास क्या है, टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है। एक तो है बेटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में हमने x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जो दोनों इक्वेशंस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट। क्लियर है? एक वेरिएबल को कैंसिल करना है ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। तो हमने क्या करना होता है, या तो x वेरिएबल जो है उसका कॉफिशिएंट क्या करें, सेम बना ले। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में 1 और सेकंड में कितना है 2। y का कॉफिशिएंट कितना है 1 और सेकंड इक्वेशन में क्या है -3। तो किसी भी एक वेरिएबल का कॉफिशिएंट हमने क्या करना है, सेम बनाना है और देन क्या करना है, एलिमिनेट। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन का बना, वो किसी भी एक वेरिएबल का बनाना है। सपोज मैं यहाँ पे y वेरिएबल का बना रही हूँ, तो यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 1 को 3 से करना है। तो अब हमें क्या मिल जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइड मतलब कि पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो हमारे पास क्या आ गया, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सपोज मैं इसको दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? इसको मैंने क्या नंबरिंग दे दी है, ये हो गया है इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को क्या करना है, अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड में आप देखें तो y का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है -3 है और यहाँ पे क्या है +3। ठीक है, साइन को ना देखें तो दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब अपोजिट साइन के है ना, ये 3y माइनस का है और ये 3y प्लस का है, तो आप क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड कर देना है। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, ये देखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। आप जब ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, 5x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5x, 2x प्लस 3x क्या हो गया 5x और ये क्या आ जाएगा 15 प्लस 4 इज 19। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 19/5। नाउ पुट x इक्वल्स टू, नाउ पुट x इक्वल्स टू 19/5 इन फर्स्ट इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में से। ठीक है, मैं किस में पुट कर रही हूँ, फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। क्लियर? तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 19/5 प्लस में क्या है y इक्वल्स टू क्या है 5। y को यहीं पे रखते हैं लेफ्ट में, 19/5 को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, राइट में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इस 5 के डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 1,
तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 5 से 5 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 इंटू 19 इज 19। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 अपॉन में 5। क्लियर है। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है, x की वैल्यू आ गई है 19 अपॉन 5 और y की वैल्यू क्या आ गई है 6/5। ये दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आई है x और y की, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। क्लियर है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल। सो हमने क्या किया है, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं उनमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से हमने एक वेरिएबल को क्या किया है, पहले एलिमिनेट किया है ताकि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, और फिर जिस वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी है इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में हमने पुट की है, और इससे हमें क्या मिल गई है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। क्लियर है। तो x की वैल्यू आ गई है 19/5 और y की वैल्यू क्या आ गई है 6/5। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर। हमने क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अब हमने गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो आपको अच्छे से आता भी है कि कैसे सॉल्व करते हैं। कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, and 2x minus 3y equals to 4, and this is equation number second. From first equation से मैं क्या करती हूँ कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में राइट करना है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई। क्लियर है। नाउ पुट, अब क्या करें, पुट कर दें x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2 इंटू क्या है, x है, x की वैल्यू आ गई 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये बन जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। माइनस 2y माइनस 3y दोनों माइनस के हैं, वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 6। 4 माइनस 10 क्या आएगा, माइनस 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 6/5। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, नाउ पुट करना है। नाउ पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन फर्स्ट इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x वेरिएबल ऐसे रहेगा, प्लस y की वैल्यू क्या आई है 6/5 इक्वल्स टू क्या है 5। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। क्लियर है। इस 5 के डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 1 है। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 5। 1 से 5 कितने टाइम कैंसिल होगा, 5 टाइम्स। 5 इंटू 5 क्या हो गया 25, माइनस 5 से 5 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 6 इज 6। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 19/5। हेंस x इक्वल्स टू क्या आ गया है 19/5 एंड y इक्वल्स टू क्या आ गया है 6/5। आप देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या है, सेम आंसर। क्लियर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हमने किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी वेरिएबल के फॉर्म में राइट करना है, और फिर जो दूसरी इक्वेशन बची है उसमें हमने क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है। तो हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक वेरिएबल में। ठीक है ना। उस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या यूज हो रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उसे फर्दर सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर जो वेरिएबल की वैल्यू आई उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हमें दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गई है, एक्स और वाई की वैल्यूज, वो वैल्यूज जो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई। तो हमारे पास जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस था, हमने क्या किया, उसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया और साथ के साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया। क्लियर है। और हमने क्या देखा कि दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दिस इज द कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।